Hello everyone, welcome back to the channel Fearless Maths. Today we are going to start a fourth exercise from the chapter Simultaneous Linear Equation. In the previous videos we have learned about the substitution method, elimination method and the cross multiplication method, all the three methods to solve the simultaneous linear equation. In this exercise we will learn about the equation reducible to the pair of linear equation. ठीक है, मीन्स यहाँ पे हम लोग के पास कुछ ऐसा इक्वेशंस होगा जो लीनियर इक्वेशंस के जनरल फॉर्म में नहीं होगा। पहले हम लोग को क्या कन्वर्ट करना होगा, उसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन उसका सॉल्यूशन हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो इस इन दिस सेक्शन वी शैल फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ सच पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल विच आर नॉट लीनियर but can be reduced to the linear equation in two variable by making them some substitution. एग्जाम्पल में अगर इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि हम लोग के पास जो लीनियर इक्वेशन होता है वो क्या होता है, उसमें जो वेरिएबल्स होता है वो ऑलवेज क्या होता है, न्यूमरेटर्स में होता है। एग्जाम्पल में हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि हम लोग के पास 2a+3b इज इक्वल्स टू 5, ऐसा कुछ है। तो 2a+3b मतलब ए एंड बी जो हम लोग अगर इसको कंसिडर करें, या फिर हम लोग एक्स एंड वाई जो हम लोग अभी तक जितना भी क्वेश्चंस बना है वो सब हम लोग का किस फॉर्म में होता है, वो सब हम लोग का न्यूमरेटर में हम लोग का कंडीशन होता है। तो जनरल फॉर्म में हम लोग वेरिएबल्स जो फाइंड करते हैं वो कहाँ पे होता है, न्यूमरेटर में होता है। बट इन दिस हम लोग का क्या होगा, यहाँ पे हम लोग का जो भी क्वेश्चंस होगा हो सकता है इसमें हम लोग का मोस्टली हम लोग का क्या होता है कि जो वेरिएबल्स होता है वो हम लोग का या तो डिनोमिनेटर में हो, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में हम लोग का वेरिएबल हो तो हम लोग उसको कैसे कन्वर्ट करके उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं विद अनदर वेरिएबल एंड हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो वो हम लोग यहाँ पे लर्न करेंगे। एग्जाम्पल, पहले हम लोग एक एग्जांपल कंसीडर किए, तो सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो हम लोग के पास एक इक्वेशंस हम लोग को गिवन है बट ये लीनियर इक्वेशन नहीं, बट हम लोग उसको क्या करना है, पहले हम लोग को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, देन उसको सॉल्व करना है। सॉल्व क्या करना है, एक्स एंड वाई का वैल्यू ही फाइंड करना है, ठीक है। बट हम लोग उसको कैसे फाइंड करेंगे, पहले हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे अगर 2/x है तो हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं 2 × 1/x, एंड 3y है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 × 1/y, ठीक है। एंड यहाँ पे 13, ऐसे ही हम लोग यहाँ पे करेंगे तो 5/x है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 × 1/x। यहाँ पे क्या हो गया, 4/y है तो 4 × 1/y इज इक्वल टू -2। तो हम लोग इसको पहले वही फॉर्म में लिखेंगे, तो हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे 1/x है 1/y, यहाँ पे भी 1/x एंड 1/y। तो हम लोग 1/x को एक हम लोग वेरिएबल के साथ सब्स्टिट्यूट करेंगे जिसको हम लोग लिखें 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b, ठीक है। तो अब हम लोग का इक्वेशंस क्या बनेगा, 2x+3b इज सॉरी 2a+3b इज इक्वल टू 13, एंड सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगा, 5a-4b इज इक्वल टू -2, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे अब हम लोग का क्या हो गया, ये इक्वेशन 1 आ गया एंड इक्वेशन 2, अब ये किस फॉर्म में आ गया, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, ठीक है। आफ्टर दिस लीनियर इक्वेशन हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको कोई भी मेथड से, आइदर हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड, आइदर हम लोग एलिमिनेशन मेथड, आइदर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तीनों में से कोई भी मेथड का यूज करके हम लोग पहले ए एंड बी का वैल्यू को फाइंड करें, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज किए। एलिमिनेशन मेथड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक टर्म्स हो, आइदर ए आइदर बी, दोनों में से कोई एक टर्म्स को हम लोग क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, ठीक है। अगर इक्वल टर्म अगर साइन सेम होगा तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर इक्वल टर्म का साइन अगर डिफरेंट होगा तो हम लोग ऐड करेंगे। तो हम लोग डिफरेंट साइन को हम लोग इक्वल करने का ट्राई करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे क्या किए, थ्री बी वाला टर्म्स, ठीक है, बी वेरिएबल्स को हम लोग इक्वल करने का ट्राई किए। तो बी वेरिएबल को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 4 है, तो दोनों हम लोग का क्या है, अ, तो हम लोग का ये दोनों हम लोग का क्या है, को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स हम लोग ये पहले भी हम लोग डिस्कस किए कि को प्राइम नंबर्स होता है तो इसका जो कांस्टेंट टर्म है वो हम लोग सेकंड इक्वेशन में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका कांस्टेंट टर्म को फर्स्ट इक्वेशन के साथ सेम नंबर से मल्टीप्लाई। तो वही हम लोग सेम करेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/4 एंड इक्वेशन 2/3। तो हम लोग का क्या बनेगा, 8a+2b इज इक्वल टू 52, मतलब 4 से हम लोग दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8, 3 4 12 एंड 13 4 52। नेक्स्ट हम लोग ऐसे ही हम लोग इससे क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑल द टर्म्स, तो 5 3 15, 4 3 12 एंड 2 3 6, ठीक है। तो हम लोग इसको अब कंसिडर करेंगे इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, ठीक है ना। हम लोग ये जो सेम किए, जैसे बी वेरिएबल को कांस्टेंट पार्ट को हम लोग सेम किए, तो बी वेरिएबल को कांस्टेंट पार्ट को सेम किए, तो इसमें प्लस का साइन है, इसमें माइनस का साइन है, तो हम लोग को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। नाउ सिंपली इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 3 एंड 4 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8a+12b इज इक्वल टू 54 एंड 15a-12b इज इक्वल टू -6, ठीक है। हम लोग ऐड किए इसीलिए हम लोग का साइन चेंज नहीं हुआ, बट सब्ट्रैक्ट करने से क्या होता है, जो सेकंड इक्वेशन हम लोग लिखते हैं उसका साइन हम लोग का चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो अब हम लोग का क्या हो गया, 12b एंड 12b प्लस 12b माइनस 12b दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। अब ये दोनों को ऐड किए थे तो 8 + 15 हम लोग का कितना हो जाएगा, 23, एंड 56 - 6 हम लोग को कितना हो जाएगा, 46,
ठीक है, 54 माइनस 6 इज इक्वल टू 46। ठीक है, नाउ अब हम लोग का ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 46 डिवाइडेड बाई 23 विच इज 2। ठीक है, अब ए का वैल्यू हम लोग का आ गया। अब ए का वैल्यू के बाद हम लोग क्या करते हैं, सिंपली बी का वैल्यू निकालेंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन वन वी गेट। अब हम लोग वैल्यू ऑफ ए इक्वेशन वन में लगाएंगे, तो इक्वेशन वन हम लोग का क्या था, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 30। तो 2a मतलब 2 इंटू टू प्लस 3b इज इक्वल टू 13। तो 2 इंटू टू इज 4 एंड 4 माइनस 13 इज 9। ठीक है, तो 3b इज इक्वल टू 9 हो गया, एंड b का वैल्यू हम लोग का क्या आ गया, 3 है। ठीक है, आफ्टर दैट अब हम लोग ए एंड वैल्यू को फाइंड करने के बाद हम लोग स्टॉप नहीं करेंगे। अब हम लोग को क्या फाइंड करना था, अल्टीमेटली वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फाइंड करना था। ठीक है, तो एक्स एंड वाई हम लोग का क्या वैल्यू आएगा, तो हम लोग क्या कंसिडर किए थे, ए का वैल्यू क्या कंसिडर किए थे, 1/x। ठीक है, 1/x को हम लोग ए कंसिडर किए थे, तो अब ए को हम लोग लिखेंगे 1/x, तो 1/x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। एंड 1/y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3। तो वही हम लोग लिखे 1/x इज इक्वल टू 2। देन x का वैल्यू क्या होगा, ये हम लोग का इंटरचेंज होगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू, हम लोग इसको इंटरचेंज करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अगर x न्यूमरेटर में एक्स हम लोग का डिनोमिनेटर में एंड टू न्यूमरेटर में, तो जब हम लोग इसको इंटरचेंज करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, टू भी हम लोग का डिनोमिनेटर में आ जाएगा। या फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं कि अगर हम लोग टू को लेफ्ट हैंड साइड भेजे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, टू हम लोग का डिनोमिनेटर में आ जाएगा, एंड एक्स को हम लोग राइट हैंड साइड भेजेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा। एंड इसको अरेंज करके हम लोग लिख देंगे एक्स इक्वल टू 1/2। और सेम हम लोग वाई को करेंगे तो वाई इज इक्वल टू 1/3। तो हम लोग का आंसर, फाइनल आंसर फॉर दिस हम लोग का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 1/2 एंड वाई इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, यही प्रोसेस को हम लोग को फॉलो करना है। कोई भी अगर इस टाइप का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, बट वो लीनियर के फॉर्म में नहीं है, तो हम लोग उसको लीनियर इक्वेशन के टाइप में कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये एक एग्जांपल है। ठीक है, यही एक प्रोसेस है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देन उसको हम लोग सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन के टर्म्स से, हम लोग कन्वर्ट किया, उसको सॉल्व किया, अगर ए एंड बी कंसिडर किए थे तो ए एंड बी फाइंड किया, देन उसके बाद एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड। ऐसे ही हम लोग को सारा इक्वेशंस में करना है। एंड ये टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग का क्या होता है, टीचर्स हम लोग का मोस्ट प्रोबेबल इसको फेवर करती है फॉर एग्जाम में देने के लिए। ठीक है, तो हम लोग का एग्जाम में, अगर एग्जाम में दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग का मोस्टली आता ही है। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज 7x minus 2y divided by xy is equals to 5, 8x plus 7y divided by xy is equals to 15। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको रिराइट करेंगे कुछ फॉर्म में। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इस एलसीएम को हम लोग इसको ब्रेक करके हम लोग लिख सकते हैं 7x बाई एक्स वाई माइनस 2y बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, देन यहाँ पे x है एंड यहाँ पे भी x है, तो ये x x कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 7y माइनस 2x 2/x, 7/y माइनस 2/x इज इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ से भी वाई वाई कैंसिल हो जाएगा। सेम हम लोग वही सेकंड इक्वेशन में भी करेंगे, इसको हम लोग सेपरेटली लिखेंगे। तो 8x/xy प्लस 7y/xy इज इक्वल टू 15। यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 8/y प्लस 7/x इज इक्वल टू 15। नाउ हम लोग इसके बाद वही सेम प्रोसेस जो हम लोग प्रीवियस एग्जांपल में देखे थे, वही सेम प्रोसेस को यहाँ भी फॉलो करना है। क्या करना है, सिंपली यहाँ पे भी 1/x से 1/y है, यहाँ पे भी 1/x एंड 1/y है, तो 1/x को हम लोग a कंसिडर किया एंड 1/y को हम लोग b कंसिडर किया। तो यहाँ पे हम लोग का सॉल्यूशन, हम लोग का इक्वेशन क्या बन गया, 7b माइनस 2a इज इक्वल टू 5 और 8b प्लस 7a इज इक्वल टू 15। ठीक है, वही सेम हम लोग का जिसका साइन, हम लोग का जो भी वेरिएबल का साइन अपोजिट साइन है, हम लोग उसको कॉमन करने का, उसको हम लोग सेम करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो सेम हम लोग किसको करेंगे, ये वाला पार्ट को हम लोग सेम करेंगे। ये पार्ट को सेम करने के लिए सेम वही हम लोग का 2 एंड 7 हम लोग का क्या है, को प्राइम नंबर्स, तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करना होगा एंड सेकंड इक्वेशन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग 7 से मल्टीप्लाई किए तो क्या है, 49b माइनस 14m इज इक्वल टू 35। एंड हम लोग का नेक्स्ट हम लोग का क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16b प्लस 14a इज इक्वल टू 30। ठीक है, अगर आपको एलिमिनेशन मेथड में थोड़ा भी डाउट आ रहा है तो हम लोग एक्सरसाइज 5.2 वाला वीडियो पहले आप जाके चेक करें। ठीक है, उसमें हम लोग एकदम स्टेप बाय स्टेप्स हम लोग प्रोसीजर को पूरा समझाएं, देन हम लोग उसको, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करें, मल्टीप्लाई प्रोसेस हम लोग वहाँ पे शो नहीं कर रहे। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग एक एक पार्ट को हम लोग शो किए हैं कि कैसे हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, तो बोथ साइड को हम लोग को मल्टीप्लाई करना होता है। तो प्लीज़ गो एंड वॉच द, पहले हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों प्रोसेस का वीडियो को हम लोग वॉच करेंगे, देन उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे तो इजीली समझ में आएगा। एंड इसका सॉल्यूशन, अगर हम लोग का यहाँ पे इक्वेशन हम लोग क्रिएट कर लिए, तो इसके बाद आपको अपने से भी बनाने का पूरा ट्राई करना चाहिए कि हम लोग का कैसे ये सॉल्यूशन बनेगा। तो हम एलिमिनेशन मेथड से बनाए, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड किसी से भी ट्राई कर सकते हैं। तो अपने से ट्राई करें एंड प्रैक्टिस करें। ठीक है, मोस्टली हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं, बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम लोग का मोस्टली क्या हो जाता है कि अगर हम लोग उसका, उसमें अगर हम
हम लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो हम लोग को बहुत इजीली क्वेश्चन बन जाता है, बहुत छोटा मतलब बहुत कम स्पेस में हम लोग का क्वेश्चन बन जाता है। तो गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह में हम लोग मोस्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करते हैं, बट हम लोग को वहाँ पे क्वेश्चन में गिवन होगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बनाना, एलिमिनेशन से बनाना, सब्स्टिट्यूशन से बनाना। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन है तो हम लोग मोस्टली क्या यूज़ करते हैं, हम लोग सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम लोग स्टैंडर्ड 9 में मोस्ट प्रोबेबली फेवर नहीं करते। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग क्या हो गया, नेक्स्ट हम लोग इसको हम लोग जब ये दोनों को सेम कर लिए वेरिएबल का वैल्यूज, तो हम लोग क्या करेंगे, अब दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने से क्या होगा, दोनों हम लोग का कैंसिल आउट हो गया, एंड देन हम लोग ये दोनों को ऐड किया एंड ये दोनों को ऐड किया, तो 65 बी इज इक्वल टू 65, बी का वैल्यू हम लोग का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग सब्स्टिट्यूटिंग, अब क्या करेंगे, बी का वैल्यू हम लोग कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 1 में भी कर सकते हैं, 2 में भी कर सकते हैं, 3 4 किसी में भी कर सकते हैं। बट जो हम लोग को सबसे सिंप्लीफाइड वे में हम लोग को इक्वेशन दिख रहा होगा जिसमें हम लोग कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करना, हम लोग उसी में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है वो हम लोग को ज़्यादा सिंप्लीफाइड वे में दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लिया। बी का वैल्यू पुट किया तो 7 × 1 -2a इज इक्वल टू 5, तो 7 1 से 7 हो गया, एंड ये हम लोग का -2 इधर जाएगा एंड 5 हम लोग का इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, 7 - 5 इज इक्वल टू 2। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/2। ओके, अब हम लोग को पता है ए का वैल्यू क्या था, 1/x, एंड बी का वैल्यू क्या था, 1/y। ठीक है, तो 1/x का वैल्यू 1 हो गया, तो 1/x का वैल्यू 1 हो गया, तो x का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और सिर्फ 1/y का वैल्यू 1 है, तो y का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन का x इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 1। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज 3x प्लस 14y इज इक्वल्स टू 5xy and 21x minus y, सॉरी 21y minus x is equals to 2xy। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि इसका हम लोग का x का भी 2 वैल्यू आएगा एंड y का भी 2 वैल्यू आएगा, हम लोग को सारा वैल्यू लिखना पड़ता है। अगर हम लोग एक भी वैल्यू छोड़ दिए तो क्वेश्चन एग्जाम मतलब टीचर्स इसको रॉन्ग कंसिडर करते हैं। तो हम लोग का इसका में क्या वैल्यू आएगा, तो फर्स्ट हम लोग इसको क्या करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें कि x का वैल्यू 0 एंड y का वैल्यू बोथ अगर 0 रखेंगे तो ये टर्म क्या बन जाएगा, 3x मतलब 3 × 0 इज 0, 14 × 0 is 0 and 5 × 0 is also 0। तो हम लोग का सेटिस्फाई कर रहा है x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 में, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लिया। सेकंड इक्वेशन को भी वही चेक करेंगे, 21 × 0 is 0 -0, तो ये हम लोग अल्टीमेटली लेफ्ट हैंड साइड 0 हो गया, एंड 2xy हम लोग का क्या बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा। तो अगर हम लोग x 0 एंड y 0 हम लोग रखेंगे तो वो हम लोग का दोनों इक्वेशन उसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो पहला जो हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को पहले ही मेंशन कर देना, फर्स्ट वी नो दैट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, हम लोग को कैसे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे भी एक्स वाई है। ठीक है, तो हम लोग को अल्टीमेटली सारा वेरिएबल का वैल्यू हम लोग क्या कंसिडर कर लिए, 0 कंसिडर कर लिए, एंड 0 कंसिडर जब कर लिए तो ये पूरा इक्वेशन हम लोग का दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गया। ठीक है, हम लोग को मोस्टली इक्वेट करना रहता है, तो दोनों इक्वेट हो गया, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या किया, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन का सॉल्यूशन का पार्ट है। ठीक है, तो हम लोग इसको कंसिडर करना ही है, x एंड y का वैल्यू। देन नेक्स्ट अब हम लोग का दूसरा वैल्यू फाइंड करने के लिए, अनदर देन जीरो, मतलब जब हम लोग x को जीरो नहीं लिखेंगे और y को जीरो नहीं कंसिडर करेंगे, तो इस पार्ट का क्वेश्चन का स्टार्टिंग स्टेप्स यही होगा, तो ऐसे ही हम लोग को मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग जब हम लोग x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 अगर हम लोग को मेंशन नहीं करना है, तो x एंड y का अनदर वैल्यू क्या आएगा वो हम लोग को यहाँ पे फाइंड करना है। तो वही नेक्स्ट स्टेप हम लोग सेम करेंगे, तो यहाँ से अगर एक्स वाई ओनली एक्स वाई को अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके जाए तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो वही लिखे 3x + 14y डिवाइडेड बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 5। देन हम लोग इसको स्प्लिट करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन जैसा, तो स्प्लिट किए तो 3x/xy, 14y/xy इज इक्वल टू 5। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, वाई से वाई कैंसिल हो गया, देन क्या बनेगा, 3/y + 14/x इक्वल्स टू 5। एंड इसको रीअरेंज करके पहले x का टर्म को लिख दिया एंड देन y का टर्म को लिख दिया, तो हम लोग का क्या बन गया, 14/x + 3/y इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, नाउ हम लोग सेकंड इक्वेशन को वही सेम प्रोसेस, हम लोग एक्स वाई को हम लोग क्या लेके जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड, तो ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, देन हम लोग स्प्लिट कर देंगे। देन स्प्लिट किया, डिनोमिनेटर आया, स्प्लिट किए, देन y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 21/x - 1/y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, सेम वही, अगर हम लोग इसको 1/x को a कंसिडर करते हैं एंड 1/y को b कंसिडर करते हैं, तो दोनों दोनों इक्वेशन में हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हम लोग का क्या बन जाएगा, 14a + 3b इज इक्वल टू 5 एंड 21a - b इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो वही हम लोग लिखे 14a + 3b इज इक्वल टू 5, इक्वेशन 1। 21a - b इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन 2। नाउ अब हम लोग इक्वेशन 2 को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करें तो b वाला वेरिएबल का कांस्टेंट एलिमेंट सेम हो जाएगा।
तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया एंड हम लोग का इक्वेशन क्या बन गया, 63a माइनस 6b इज इक्वल टू, सॉरी 63a माइनस 3b इज इक्वल टू 6। ओके, अब हम लोग का ये दोनों का साइन क्या है, अपोजिट साइन है, तो हम लोग को क्या करना है, सिंपली ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड किए तो हम लोग का यहाँ पे क्या बन गया, 14a प्लस 3b इज इक्वल टू 5, 63a माइनस 3b इज इक्वल टू 6, तो 3b से 3b कैंसिल हो गया, 14 प्लस 63 इज 77, 5 प्लस 6 इज 11, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 11/77 विच इज 1/7। ठीक है, नाउ अब हम लोग a का वैल्यू हम लोग आ गए, तो a का वैल्यू हम लोग आने के बाद क्या करेंगे, a का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, किसमें, कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 1 2 और 3 किसी में भी कर सकते हैं। तो 3 इक्वेशन बहुत थोड़ा सा ज़्यादा नंबर, मतलब थोड़ा बिगर नंबर आ जा रहा है, जैसे कि 63 आ जा रहा है। ए 1 और 2 में हम लोग का नंबर उतना स्मॉलर है, तो हम लोग 1 भी कंसिडर कर सकते हैं, 2 भी कंसिडर कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग 1 कंसिडर किए, सेम टाइम लगेगा, तो 1 कंसिडर किए तो क्या हो गया हम लोग का, 14 इंटू 1/7 प्लस 3b इज इक्वल टू 5, तो 14 इंटू 1/7 प्लस 3b इज इक्वल टू 5। देन हम लोग का क्या हो जाएगा, 1/7, ये दोनों कैंसिल हो गए, 7 2 14, तो 2 प्लस 3b इज इक्वल टू 5, तो 3b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 इधर जाके हम लोग का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3b इज इक्वल टू 3 एंड b का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ना अब हम लोग का 1/x, ए को हम लोग कंसिडर किए थे 1/x, तो 1/x इक्वल टू 1/7, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7। और सेम हम लोग का 1/y इज इक्वल टू 1 है, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हम लोग का क्या हो जाएगा, इसमें दो आंसर है, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0। ठीक है, और सेकेंड हम लोग का क्या होगा, x का वैल्यू 7 एंड y इज इक्वल टू 1। Now let's move to the next question, which is 20 by x plus 1 plus 4 by y minus 1 is equals to 5। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है, 10 by x plus 1 माइनस 4 by y minus 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसमें हम लोग सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, अब यहाँ पे हम लोग क्या कंसीडर करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे, 20 इंटू 1 by x plus 1, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 1 बाई वाई माइनस 1। इसमें हम लोग लिख सकते हैं 20 इंटू 1 बाई x प्लस 1, और यहाँ पे लिख सकते हैं 4 इंटू 1 बाई वाई माइनस 1। तो यहाँ पे हम लोग का कॉमन क्या है, 1/x+1 1/x+1 बोथ इक्वेशन में। तो अब हम लोग पूरा डायरेक्ट 1 बाई एक्स प्लस 1 को ही हम लोग एक वेरिएबल के साथ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, विच इज ए, तो 1/x+1 इज ए, 1/y-1 इज इक्वल टू बी। ओके, तो अब हम लोग का नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, 20 + a + 4b, सॉरी 20a + 4b इज इक्वल टू 5, ये पहला इक्वेशन हो गया, एंड 10a - 4b इज इक्वल टू 1 विच इज सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे नोट कर रहे हैं कि यहाँ पे b और यहाँ पे भी b, दोनों में कांस्टेंट टर्म हम लोग का सेम है, यहाँ पे भी 4b, यहाँ पे भी 4b एंड साइन अपोजिट है, तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का कोई ज़रूरत नहीं है इन एलिमिनेशन मेथड। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, डायरेक्ट बोथ द इक्वेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो बोथ इक्वेशन को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग का क्या बन जाएगा, 20a + 4b इज इक्वल टू 5, 10a - 4b इज इक्वल टू 1, तो 4b से 4b कैंसिल हो गया, 20 + 10 इज 30, 5 + 1 इज 6, a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6/30 विच इज 1/5। ठीक है, इजी। नेक्स्ट हम लोग का क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 वी गेट। अब हम लोग वैल्यू ऑफ a को इक्वेशन 1 में हम लोग पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 20 × 1/5 + 4b इज इक्वल टू 5, 20 × 1/5 + 4b इज इक्वल टू 5, 5 1 5 4 20, तो 4 + 4b इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, 4 + 4b इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट हम लोग b का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 जो हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड में, वो राइट हैंड साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 5 - 4 विच इज 1, एंड b हम लोग का 4b है, तो अब हम लोग का ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो b का वैल्यू आ गया 1/4। तो a का वैल्यू हम लोग का क्या है, 1/5, b का वैल्यू क्या है, 1/4। अब a को हम लोग क्या लेट किए थे, x 1/x+1 इज a। ठीक है, तो अब हम लोग को वही लिखना है, 1/x+1 इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, तो x+1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो x+1 इज इक्वल टू 5, तो x का वैल्यू इज 4। और सेम हम लोग का 1/y-1 इज इक्वल टू 1/4, तो y-1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4, एंड y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5। तो हिंस द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 5। Now the next question is 1/2 into 2x plus 3y plus 12 by 7 into 7 into 3x minus 2y is equals to 1/2. And second equation is 7 by 2x plus 3y plus 4 by 3x minus 2y is equals to 2। बोथ टर्म्स में अब हम लोग देख रहे हैं 2x plus 3y 3x minus 2y दोनों में कॉमन है, तो अब हम लोग को लेट क्या करना है, 1/2x plus 3y is equals to a and 1/3x minus 2y is equals to b। ठीक है, तो वही केस, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ बोथ, हम लोग का गिवन इक्वेशन में अब हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 1/2 a 12/7 b इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। ठीक है,
देन हम लोग इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 14। तो 14 अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 7a + 24b डिवाइडेड बाई 14 इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। तो 14 हम लोग का यहाँ न्यूमरेटर में जाएगा, ठीक है। देन हम लोग का 2 से कैंसिल आउट होगा 14 7 टाइम्स में, तो हम लोग का इक्वेशन क्या बनेगा, 7a + 2b इज इक्वल टू 7। ये हम लोग का इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 2 हम लोग का क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 हम लोग को डायरेक्टली हम लोग मेंशन करेंगे। 2x + 3y का वैल्यू क्या लिए थे, 1/2x + 3y का वैल्यू हम लोग a लिए थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7a +4b इज इक्वल टू 2। तो 7a + 4b इज इक्वल टू 2। ना अब हम लोग देख रहे बोथ इक्वेशन में कोई कॉमन टर्म है, तो हाँ है। यहाँ पे हम लोग का 7a दोनों हम लोग का कॉमन टर्म्स है, कॉमन वेरिएबल, ठीक है। तो दोनों अगर हम लोग का कॉमन वेरिएबल्स है तो हम लोग को क्या करना होगा, अब हम लोग इसका साइन चेक करेंगे। तो साइन चेक करें तो दोनों का हम लोग का सेम साइन, एंड सेम साइन में हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करने से, अब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, सेकेंड इक्वेशन का जो साइन होता है, जो भी वेरिएबल एंड कांस्टेंट पार्ट है सबका साइन हम लोग का क्या हो जाता है, अपोजिट साइन हो जाता है। यहाँ पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव है तो नेगेटिव। वही हम लोग सेम लिखे, 7a + 24b इज इक्वल टू 7, -7a - 4b इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ऑन सब्ट्रैक्टिंग, कि हम लोग को सारा का साइन क्या करना पड़ता है, चेंज करना, ठीक है। देन हम लोग का 7a - 7a कैंसिल आउट हो जाएगा, 24b - 4b इज 20b, 7 - 2 इज 5, ठीक है। तो 20b इज इक्वल टू 5, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/20 विच इज 1/4। नेक्स्ट हम लोग b का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, कोई भी इक्वेशन में कर सकते हैं, 1 और 2 बोथ में, ठीक है। तो 1 और 2 दोनों में से किसी भी इक्वेशन में हम लोग इसको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो वन हम लोग क्या किए, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, वी गेट 7a + 24 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 7, ठीक है। 7a + 24 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 7। तो अब ये 4 कितना, 4 6 और 24, तो यहाँ पे क्या आ गया, 6 आ गया। तो 7a + 6 इक्वल टू 7। 6 क्या होगा, राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो 7 - 6 इज 1, एंड 7a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो 7 a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/7, ठीक है। ना अब हम लोग क्या करेंगे, a का वैल्यू क्या कंसिडर करते हैं, तो 1/2x + 3y इज इक्वल टू 1/7। तो 2x + 3y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। एंड देन हम लोग का क्या हो जाएगा, 1/3x - 2y इज इक्वल टू 1/4। तो 3x - 2y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। तो अब हम लोग इसको इक्वेशन 3 कंसीडर करेंगे, इक्वेशन 4 कंसीडर करेंगे, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट हम लोग का एक्स एंड वाई का वैल्यू नहीं आया, देन हम लोग फिर से हम लोग इसको इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 कंसीडर करें, देन हम लोग फिर से इसको एलिमिनेशन मेथड लगाए, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड करने के लिए हम लोग यहाँ चेक करें कि एक्स का वैल्यू में भी हम लोग का क्या है, को प्राइम नंबर्स है, वाई का वैल्यू में भी को प्राइम नंबर्स, लेकिन वाई में हम लोग का क्या अपोजिट साइन है। तो अगर हम लोग को ऐड करना है तो हम लोग इसको सेम करेंगे वाई को, अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करना है तो इसको सेम करेंगे एक्स। तो हम लोग सिंपली हम लोग का एडिशन जो होता है एलिमिनेशन मेथड में, वो इजी होता है रादर, ठीक है। क्योंकि सब्ट्रैक्शन में हम लोग क्या करना पड़ता है, साइन को अपोजिट करना पड़ता है। एडिशन में ऐसा कुछ नहीं है, एडिशन में हम लोग सिंपली क्या करते हैं, सेम जैसा इक्वेशन उसी फॉर्म में लिखते हैं, तो हम लोग का मिस्टेक होने का चांस कम रहता है। इसीलिए हम लोग मोस्टली क्या कंसिडर करते हैं कि हम लोग को एडिशन ही ज़्यादा प्रीफर करते हैं रादर देन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो हम लोग इसको एडिशन करने के लिए क्या करेंगे, से इक्वेशन 3 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, एंड इक्वेशन 4 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो वही सेम हम लोग पहले इक्वेशन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/2 एंड इक्वेशन 4/3 वी गेट। अब हम लोग का ये इक्वेशन, अब हम लोग का यहाँ पे मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, 4x + 6y इज इक्वल टू 14, 9x - 6y इज इक्वल टू 12। तो अब हम लोग इसको कंसिडर करेंगे इक्वेशन 5, एंड इसको हम लोग कंसिडर करेंगे इक्वेशन 6। ना y का वैल्यू दोनों में सेम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ऐड करेंगे, किसको, इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 को ऐड करेंगे। तो 6y कैंसिल हो गया, 4 + 9 इज 13, एंड हम लोग का यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे, 14 + 12 इज 26, एंड x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 26/13 विच इज 2। नाउ अब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू किसका, x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे किसमें, इक्वेशन या तो हम लोग 3 में कर सकते हैं, 4 में कर सकते हैं, 5 में कर सकते हैं, 6 में कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट किए, तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, हम लोग किसमें किए हैं, यहाँ पे हम लोग इक्वेशन 5 में किए हैं, वी गेट। तो अगर इक्वेशन 5 में हम लोग सब्स्टिट्यूट किए तो अब हम लोग का क्या हो जाएगा, 4 × 2 + 6y इज इक्वल टू 14, ठीक है। तो हम लोग 3 में भी कर सकते हैं, तो 4 में भी कर सकते हैं, 5 में भी कर सकते हैं, 6 में भी कर सकते हैं। तो हम लोग 3 4 मोस्टली इजी रहता है, 5 6 तो नहीं रहता, बट हम लोग यहाँ पे शो किए हैं कि हम लोग 5 में भी अगर करें, मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो इक्वेशन आया वहाँ पे भी अगर हम लोग अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, तब भी सेम सेम आंसर आएगा। तो हम लोग किसी में भी करें सेम आंसर आए। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन उतना क्रिटिकल नहीं होता, इसीलिए हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए। तो 4 × 2 इज इक्वल टू 14, ठीक है। तो अब हम लोग का 4 × 2 विच इज 8, 8 + 6y इज इक्वल टू 14। तो 6 वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6y इज इक्वल टू 14 - 8 विच इज 6,
एंड y का वैल्यू क्या हो जाएगा 6/6 विच इज 1। तो फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हम लोग का क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। ठीक है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस वीडियो। ठीक है, अगर होप आप सबको सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छा समझ में आया होगा, कैसे हम लोग को कोई अगर ऐसा इक्वेशंस दिया है जो लीनियर फॉर्म में नहीं है, उसको कैसे लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड देन हम लोग उसको सॉल्व करना बाय एलिमिनेशन मेथड, या फिर हम लोग इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड, आप अपने से ट्राई कीजिए इसको कैसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उससे हम लोग का करेक्ट आंसर आ रहा है कि नहीं, उससे हम लोग का वो दोनों मेथड भी हम लोग का प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसका क्वेश्चन बनाएंगे, तो हम लोग का इसका प्रोसेस हम लोग का रिमेंबर रहेगा, कैसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड बनाना है, कैसे हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बनाना है, कैसे हम लोग को एलिमिनेशन मेथड बनाना है। ठीक है, तो इसका प्रोसेस हम लोग को लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आने वाला क्लास में हम लोग को लीनियर इक्वेशन से, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हम लोग प्लीज़ लाइक करें इस चैनल को, सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा समझ में आए तो सपोर्ट करें, एंड हम लोग का ये चैनल को बहुत ज़्यादा और ज़्यादा शेयर करें फॉर योर फ्रेंड्स, जो लगता है जिससे कि ये वीडियो से हेल्प हो सकता है आपका फ्रेंड्स का, तो आप फ्रेंड्स को शेयर करें। Now, if you have any queries related to this video, or if you want to join the online maths class, तो please contact करिए ये given contact details में। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। होप सबको समझ में आएगा कि हाउ टू कन्वर्ट, हम लोग कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे, कोई भी हम लोग का लीनियर इक्वेशन मिल दिया तो इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करके कैसे सॉल्व करना। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें टू दिस चैनल।